नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं आपको आज एक रात का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ बीती एक सच्ची घटना है। वो अगस्त के महीने की रात थी। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मैं अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में बैठा हुआ था और ट्रक के लोड हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे आज रात ट्रक को लेकर हरिद्वार से रुद्रप्रयाग जाना था। मेरे ट्रक में लकड़ियां भरी हुई थीं और सुबह तक मुझे उन लकड़ियों को रुद्रप्रयाग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाना था। ट्रक लोड होते ही मैं ट्रक को लेकर रुद्रप्रयाग की तरफ रवाना हो गया। हरिद्वार से रुद्रप्रयाग की दूरी तकरीबन 160 किलोमीटर थी। इस दूरी को पूरा करने में तकरीबन 8 से 10 घंटे लगते थे। रात की गहराई में पहाड़ों की खामोशी को चीरती हुई ट्रक की गड़गड़ाहट और ठंडी हवा का शोर उस वीरान सड़क पर एक अनजानी दहशत बिखेर रहा था। धर्मवीर सिंह मजबूत कंधों और घनी मूंछों वाला वह अनुभवी चालक अपने 20 साल के अनुभव के बावजूद उस रात कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसकी आंखें सड़क पर जमी थीं, लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सा डर बैठा था। पहाड़ी रास्तों की घुमावदार सड़कें, ऊपर से तेज बारिश और चारों तरफ फैली घनी धुंध, मानो प्रकृति भी उस रात धर्मवीर की परीक्षा लेना चाहती हो। हरिद्वार से रुद्रप्रयाग की ओर उसका सफ़र एक साधारण माल ढुलाई नहीं था। समय की पाबंदी, ट्रांसपोर्टर की सख्त हिदायत और रात का डरावना माहौल, इन सबका दबाव धर्मवीर पर साफ झलक रहा था। जब बारिश की बूंदें ट्रक की छत पर पड़तीं तो लगता जैसे आसमान धरती से कोई राज कहना चाहता हो। रेडियो की खरखराहट, सिगरेट का धुआं और ट्रक के अंदर पसरा हुआ सन्नाटा, इन सब के बीच धर्मवीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कौड़ियाला के उस घुमावदार मोड़ पर जब धर्मवीर की नज़र सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी जिसके साथ एक 8 से 10 साल का बच्चा भी था, तो उसका दिल धक धक करने लगा। इतनी रात में पहाड़ी बारिश के बीच लाल साड़ी पहने औरत एक बच्चे के साथ सड़क पर खड़ी हो, यह दृश्य किसी आम रात का नहीं था। सावधानी और दया के बीच झूलते धर्मवीर ने ट्रक को रोका नहीं और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। यह दृश्य देखकर धर्मवीर का दिल धक धक कर रहा था। उसके मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। रात के 12 बज रहे और इस सड़क पर एक औरत और एक बच्चे का खड़ा होना कोई साधारण बात नहीं थी। ये सब सोचते हुए धर्मवीर अभी 1 किलोमीटर ही आगे बढ़ा था कि फिर से वही औरत और वो बच्चा सड़क के किनारे खड़ा होकर उसके ट्रक को हाथ दे रहे थे। यह देखकर धर्मवीर को समझते देर न लगी। ये बच्चा और औरत कोई इंसान नहीं है, ये आत्माएं हैं जो इन पहाड़ी रास्तों पर भटक रही हैं। अभी कुछ मिनट पहले ही तो इनको मैंने पीछे देखा था। इतनी जल्दी ये आगे कैसे पहुंच गए? इस बार भी उसने ट्रक नहीं रोका और ट्रक की गति बढ़ा दी। वो जल्दी से किसी आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचना चाहता था। अब धर्मवीर सिंह बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसका सामना एक आत्मा से हो रहा था। थोड़ी दूरी चलने के बाद फिर वही औरत और बच्चा उसे सड़क के किनारे दिखे, पर इस बार वह एक रिक्शे में बैठे हुए थे और रिक्शा हवा में अपने आप चल रहा था। धर्मवीर में सब देखकर अपना दिमागी संतुलन खोता जा रहा था। उसे लगने लगा कि ये आत्मा आज रात उसे नहीं छोड़ेगी। वो ट्रक को बहुत तेज़ी से पहाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा था। बारिश और ज़ोर से होने लगी। जब धर्मवीर ने अपने ट्रक के साइड मिरर में देखा तो रिक्शा जिसमें वह औरत और बच्चा बैठा हुआ था वह उस ट्रक के पीछे पीछे आ रहा है। धर्मवीर को लगा अब उसका बचना मुश्किल है। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पे बनी एक चौकी पर गई जहां लाइट जल रही थी। उसने फौरन वहां ट्रक को रोका और भागकर चौकी के पास किया तो देखा चौकी के अंदर एक 60 साल का बुजुर्ग बैठा हुआ था जो वहां चौकीदारी करता था। ये चौकी एक डैम साइट की थी। उसको देखकर धर्मवीर की जान में जान आई। वो फौरन से चौकी के अंदर आ गया और सारा वाकया जो उसके साथ बीता था उसने चौकीदार को बताया। जब धर्मवीर और चौकीदार ने बाहर झांककर उस रिक्शे को देखना चाहा तो वह रिक्शा दूर दूर तक कहीं नहीं था। चौकीदार ने धर्मवीर को आराम से बिठाया और उसको पीने को पानी दिया। फिर चौकीदार ने कहा,
बेटा, जिसको तुम देखकर आ रहे हो वो भटकती दो आत्माएं हैं जो आज से तकरीबन 4 साल पहले मर चुकी हैं। वो शाम मुझे आज भी याद है। मैं यहीं चौकी में बैठा हुआ था। तभी मैंने देखा ऊपर गांव की तरफ से एक औरत और उसके हाथ में एक बच्चा भागते हुए उसी तरफ आ रहे हैं, और उसके पीछे पीछे 2-3 लोग भाग रहे थे। और मेरे सामने देखते देखते वो औरत और बच्चा उस डैम में कूद गए। मैं जब तक वहां भागकर पहुंचा वो डैम में कूद चुके थे। डैम काफ़ी बड़ा और गहरा था। उसके बाद उनकी बहुत तलाश की, पर उन दोनों की बॉडी उस डैम में नहीं मिली। फिर बाद में उस औरत के बारे में पता चला तो उस औरत का नाम था सावित्री और उसका बेटा 10 साल का था। उसका पति रोज शराब पीकर उसके साथ मारपीट किया करता था। तो एक दिन उसने तंग आकर अपने बेटे के साथ आत्महत्या कर ली, और उसके बाद से उन दोनों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। धर्मवीर उस अनुभव से इतना डर जाता है कि ठान लेता है अब कभी रात को उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाएगा। लेकिन मौत की रेखा जब तक पूरी न हो वह पीछा नहीं छोड़ती। पहाड़ों की वह सड़क, सावित्री की आत्मा और धर्मवीर की डरावनी रात, ये सब एक डरावने किस्से की तरह हमेशा उसके दिल में जिंदा रह जाते हैं। कहते हैं पहाड़ी रास्तों की रातें अपने भीतर न जाने कितने राज छुपाए रखती हैं। कभी कभी इन रास्तों पर चलने वाले मुसाफिर उन राजों से टकरा जाते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है। धर्मवीर की कहानी भी ऐसे ही एक रात से टकराने की दास्तान है। यह सिर्फ एक रात का सफर नहीं था, बल्कि इंसान और रहस्य, डर और साहस, मौत और जिंदगी के बीच जूझने की कहानी थी। और अब जब भी कोई ट्रक चालक उस पहाड़ी रास्ते से गुजरता है उसे सावित्री की कहानी जरूर याद आती है। शायद आगे कहीं लाल साड़ी पहने एक औरत सड़क पर खड़ी मिले और कोई फिर से उसके साथ वही डरावनी रात जी ले। रात की चुप्पी में पहाड़ों का शोर, बारिश की बूंदें और सावित्री की आत्मा अब भी उस रास्ते पर भटकती है। इंतजार करती है अगले मुसाफिर का, अगले धर्मवीर का। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।